हालेलुया। ऐसी सो हम सब अपने कदमों पर खड़े हों। हालेलुया। मैं खुदा की हुजूरी, खुदा के मसा को एक बड़े ही जबरदस्त तरीके से यहाँ महसूस कर रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि ये मेरा प्लान नहीं था, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ पाक रूह की तरफ से कि हम सबको पाक रूह में खो जाना चाहिए। इस वक्त हम भूल जाएं अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को, अपने हालात को, और हम ये भी भूल जाएं कि हम कहाँ हैं। हमने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हम खुदा की हजूरी में हैं और उसकी इबादत और प्रस्तश पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अक्ल से और पूरी ताकत से कर रहे हैं। इसलिए सब अपनी आंखें बंद करें, सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम दोबारा से खुदा के हुजूर यही गीत गाएंगे, बरकत दे यीशु मुझे बरकत दे। उसी तरह से जैसे याकूब खुदा के साथ जब कुश्ती करता है, वहां खुदा के हुजूर वो खुदा को, उस खुदा के फरिश्ते को वो थाम लेता है और कहता है कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और पाक रूह की हजूरी मामूरी में आगे बढ़ते हुए अपनी बरकत को रिसीव करें। क्योंकि अजीजों, जितना ज्यादा आप खुदा पाक रूह के साथ एक होंगे, जितना ज्यादा पाक रूह के साथ अपने पूरे दिल से खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुछ के इबादत और प्रस्तुत करेंगे, उतने ही ज्यादा ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आएगी। हालेलुया। क्योंकि उसकी इबादत और उसकी प्रस्तुत करना यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, यही सबसे बड़ा मौजूदा है। जब आप रूह और सच्चाई से अपने जिंदा पाक खुदा की इबादत और प्रस्तुत करते हैं। इसलिए जीजो, इस वक्त पाक रूह का मसा खुदा की हजूरी यहाँ है, आए उससे लिपट जाए और उसे कहे कि तू मुझे बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। मेरे मर्ज का शाफी है, वो मेरा शाफी है, तेरा फजल ही काफी है। हालेलुया। मेरी आँखें रोती है, उससे लिपट जाए, अश्कों से भिगोती है। मेरी आँखें रोती है, अश्कों से भिगोती है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे दामन छूने दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। हालेलुया। पुकारे उसे, उसे कहे मुझे बरकत दे यीशु, बरकत दे। हकीकी बरकत वो है, उसकी हजूरी है, बरकत की बरकत। हालेलुया। यस, अपने दिल की गहराइयों से पुकारे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, यीशु बरकत दे। हालेलुया। ओ बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। कोई वैद नहीं छोड़ा, दौलत को लुटा डाला। हालेलुया, कोई वैद नहीं छोड़ा, दौलत को लुटा डाला। एक लाश हूँ चलती हुई, बच जाऊं मैं जलती हुई। एक लाश हूँ चलती हुई, बच जाऊं मैं जलती हुई। ओ मुझे दामन छूने दे, बरकत दे
बरकत दे, यीशु बरकत दे, सब में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और बुलंद आवाज से उसे पुकारे। वो मुझे बरकत दे, यीशु बरकत दे, हालेलुया, बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, हाँ, बरकत दे, हालेलुया। तू ही राज़िक, तू ही मालिक, तू ही शाफी है, तू ही मेरे सब गुनाहों की मुआफी है। तू है जिंदा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है जिंदा खुदा। बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, यीशु बरकत दे, यीशु बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और सब अपने यहोवा पाक खुदा की इबादत और प्रस्तुत करें रूह और सच्चाई से, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से, पूरी ताकत से। हालेलुया। उसे कहे कि खुदावंद मुझे सिर्फ तू चाहिए, क्योंकि तू ही सबसे बड़ी मेरी हकीकी बरकत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा पाक रुचो आज एक एक को, और आज हम सबसे कलाम का एक एक की जिंदगी तेरे कलाम की कुदरत से यकसर बदल जाए। तेरा कलाम जो ताया हुआ है, तेरा कलाम जो खालिश शहद के टपकों से भी ज्यादा शीरी है, तेरा कलाम जो आग की मानद है, तेरा कलाम जो हथौड़े की मानद है, तेरा कलाम जो जिंदगी देता है, तेरा कलाम जो शिफा देता है। इस वक्त तेरा कलाम खुदावंद हम तुझसे मांग लेते हैं, और आज जिंदगियां तेरे कलाम की कुदरत से यकसर बदल जाए। हालेलुया। और खुदावंद आज जितनी यहाँ गवाहियां है, उनका भी सारा जलाल तेरे नाम को दे देते हैं, और वो जलाली काम जो तू इस वक्त कर रहा है उसके लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। छू आज एक एक को यीशु के नाम में, कोई झोली आज यहाँ से खाली ना जाए। आज तेरे लोग तेरी बरकत, तेरी शिफा, तेरी कुदरत को यहाँ से लेके जाए यीशु मसीह के नाम में, और जिंदगी आज यकसर तब्दील हो यीशु मसीह के नाम में। और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रोल को सब तुझे दे देते हैं मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और सब मेरे साथ मिलकर कहें, खुदा पाक रूह तेरा शुक्र हो, खुदा पाक रूह तेरा शुक्र हो, तेरी हजूरी के लिए, तेरे मस्सा के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र हो। पाक रूह तेरा शुक्र हो मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा उनके जलाल के लिए, उसकी हुजूरी, उसके मस्सा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सब तशरीफ रखें। हालेलुया। आपकी जोरदार तालियों में खुदा के खादम पास्टर बिन्यामीन रॉकी आएंगे और खुदा के कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगे। जी मसीह यीशु के खूबसूरत जलाली प्यारे नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, 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 प्रेज लॉर्ड। खुदावंद की हजूरी यहाँ पर मौजूद है, और आए जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। अभी वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज फर्स्ट संडे है और पाक इशा की रस्म भी होगी, तो इसी से मैं अपने पैगाम का आगाज़ करूंगा। आइए हम देखेंगे खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से
मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील जलील उसका 26वां बाब और उसकी हम 26वीं आयत से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों की गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। सब बोले आमीन। मेरे अजीजों, जब पाक इशा की रस्म होती है और हम पाक शराकत की इस रस्म में शामिल होते हैं और रोटी को लेते हैं और रोटी को खाते हैं, तो रोटी इस बात की अलामत है कि ये वो मसीह का बदन है जो हमारे लिए तोड़ा गया है। और फिर जब हम उस शीरा में से लेते हैं और उसको पीते हैं तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमने पढ़ा कि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों की गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। इसलिए जब हम पाक शराकत लेते हैं, जब पाक इशा की रस्म में शामिल होते हैं, तो हमने उसके खून को नामुनासिब तौर पर नहीं लेना। बहुत दफ़ा ये होता है कि हम गुनाह की ज़िंदगी भी बसर करते हैं, हम पाक इशा की रस्म में भी शामिल होते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर हम गौर करें तो हमने जब पाक शराकत की रस्म में शामिल होना है तो बड़ी पाकीज़गी के साथ और बड़े पाक दिली के साथ और अपने बदनों को पाक रखते हुए हमने इस पाक इशा की रस्म में शामिल होना है। लेकिन आज मैं जिस पर बात करूंगा, ये थोड़ा सा मैं टच देना चाह रहा था। आज हम यीशु के खून पे बात करेंगे कि किस तरह बहुत दफ़ा हम दुआ करते हैं और खुदा के अजीम खादम भी दुआ करते हैं और कहते हैं हम यीशु मसीह के लहू को आप पर लगाते हैं। कई दफ़ा मैं भी दुआ करता हूँ, कई दफ़ा आप भी दुआ करते हैं कि खुदा यीशु मसीह, हम बीमारी पर तेरे लहू को लगाते हैं, हम तेरे लहू को अपने ऊपर लेते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हैं या नहीं? क्या हम यीशु के लहू को अपने ऊपर ले सकते हैं या नहीं ले सकते? क्या हम यीशु के लहू को अपने ऊपर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? अगर हम यीशु के लहू के तलक से देखें तो आज मैं 4 जगहों को बयान करूंगा जहां पर यीशु मसीह का लहू गिरा और उसके गिरने का क्या मकसद है, हम उसके लहू को कैसे अपनी जिंदगी पर लगा सकते हैं। आए पहली जगह देखेंगे जहां पर यीशु मसीह का लहू गिरा और उसके लहू के गिरने का मकसद क्या था। देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील है और उसका 26वां बाब है और 39वीं आयत है। लिखा है, फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की, अय मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और यहाँ पर हमें मिलता है कि जब वो दुआ करने लगा है तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसका पसीना गोया खून की बूंदें होकर ज़मीन पर टपकता था। वो इस पैशन के साथ दुआ कर रहा है। वो इसलिए उस पैशन में नहीं है कि वो कुर्बान नहीं होना चाहता, वो इसलिए दुआ नहीं कर रहा कि वो मरना नहीं चाहता, बल्कि उसके अंदर एक पैशन है और वो उस पैशन के साथ दुआ कर रहा है। उसने दुआ की है, उसने घुटनों के बल होकर उसने कहा है, अरे बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यीशु मसीह के उस लहू को जो बागे गतसमनी में गिरा, जो बागे गतसमनी में गिर रहा है, वहाँ पे लिखा है कि वो बड़ी पैशन के साथ दुआ कर रहा है और लिखा है उसका पसीना गोया खून की बूंदें होकर ज़मीन पर टपकता था। मेडिकल साइंस बताती है कि जब इंसान के जिस्म से खून रसना शुरू हो जाए तो कुछ
मिनटों के अंदर उसकी मौत वाक़या हो जाती है। और तसव्वुर करें कि अगर पसीना खून की बूंदें होकर ज़मीन पर टपक रहा है तो पूरे बदन से खून जारी है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर उसके खून के गिरने का एक मकसद है कि जब उसका पसीना गोया खून की बूंदें होकर ज़मीन पर टपक रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ही उसका पसीना ज़मीन पर टपक रहा है, उसने ज़मीन की लानत को ख़त्म कर दिया। उसने ज़मीन की लानत को ख़त्म कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस खून की बड़ी वैल्यू है। ये जो बागे गतसमनी में खून गिरा है, इसकी बड़ी अहमियत है। उसने कहा, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। जब हमारी जिंदगियों में बाग़याना रवैया आ जाता है, जब हम खुदा से भागना चाहते हैं, जब हम खुदा से दूर होना चाहते हैं, उस वक़्त अगर आपके ज़हन में ऐसी बात हो कि आप खुदा की मर्जी के ख़िलाफ़ चलना चाहते हैं, तो आप भी उस खून को अपने जहन पर अप्लाई कर सकते हैं कि खुदा, मैं तेरे बेटे यस्सु के लहू को जो बागे गतसमनी में बहा है, अपने जहन पर अप्लाई करता हूँ, ताकि जो मेरी मर्जी है वो तेरी मर्जी के ताबे हो जाए। जब बच्चों में बाग़याना रवैया आ जाए, आप दुआ कर सकते हैं, खुदा मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी पर उस लहू को लगाता हूँ जो बागे गतसमनी में गिरा है, ताकि बाग़याना रवैया उनकी ज़िंदगियों से यस्सु के नाम में जाता रहे। हालेलुया। जब चर्च में बाग़याना रवैया आ जाए, जब लीडरशिप अपनी मर्जी करना शुरू कर दे, उस वक्त भी आप उस खून को लगा सकते हैं कि मैं खुदा तेरे बेटे यस्सु के उस लहू को जो बागे गतसमनी में बहा है, सारी लीडरशिप टीम पर, पूरे चर्च की कबीना पर लगाता हूँ, ताकि उनकी जिंदगी से बाग़याना रवैया जाता रहे। उसके खून की अहमियत है, उसकी अहमियत को समझें। जब आप किसी चीज़ को समझेंगे तो उसकी समझ आपको आ जाएगी। यस्सु के लहू को समझेंगे तो यस्सु के लहू की समझ आपको आ जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप खुदा की ताबिया फरमानी में ज़िंदगी बसर करें, तो अपनी मर्जी को अपनी खुदा की ताबिया फरमानी में दिया करें। क्या यीशु मसीह ने कहा? उसने हमें एक पैटर्न दिया, उसने हमें एक नमूना दिया। वो कहता है, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरी मर्जी नहीं। जहां आपका दिल कर रहा हो कि मैं अपनी मर्जी करूं, आप अपनी मर्जी को खुदा के ताबिया कर दे। खुदा, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। और उसकी मर्जी में हमारे लिए भलाई है, हमारे लिए तरक्की है, हमारे लिए फतह है। आज से जब कभी आप समझें, क्योंकि यीशु के लहू की बड़ी अहमियत है, यीशु का लहू बड़ा कीमती है। यीशु का लहू हमें अपने ऊपर लेना चाहिए, लगाना चाहिए। और ये पहली जगह है जहां पर यीशु मसीह का लहू गिरा। और आज कौन कौन है जो शिफा की गर्ज से आए? कौन कौन है जिसको शिफा चाहिए? हालेलुया। शिफा किसी खादम के हाथ में नहीं है, शिफा मेरे यीशु के हाथ में है। आए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। शिफा किसके हाथ में है? यीशु के हाथ में है। और आए एक हवाला देखें। ये दूसरी जगह होगी जहां पर यीशु मसीह का लहू गिरा है। यूहन्ना की अंजील है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत। कौन कौन है जो शिफा की गर्ज से आया है? अपने हाथों को बुलंद करें। मैं समझता हूं कि जब मैं इस हिस्से को बयान करूंगा, आप सब यीशु के नाम में शिफा पाएंगे। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की अंजील के 19वें बाब की पहली आयत में, आए इसको देखते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इस पर पिलातूस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। इस पर पिलातूस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। और अगर हम कलाम मुकद्दस का मुताला करें
तो कलाम मुकद्दस में लिखा है और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। यीशु मसीह को कितने कोड़े मारे गए? एकम 40, 39 कोड़े मारे गए। और अगर हम मेडिकल साइंस का मुताला करें तो मेडिकल साइंस भी बताती है कि 39 ही बड़ी बीमारियां हैं और हर बीमारी के लिए यीशु मसीह ने एक कोड़ा खाया है। हर बीमारी के लिए यीशु मसीह ने एक कोड़ा खाया। और जिस वक्त यीशु मसीह को कोड़े मारे गए उस दौर के मुताबिक उस वक्त एक कोड़ा 3 लड़ियों वाला मशहूर था और एक 7 लड़ियों वाला मशहूर था। जो यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए वो 3 लड़ियों वाला था और उसमें हड्डी और शीशे का इस्तेमाल था। जो ही एक माहिर सिपाही कोड़ा लगाता वो एक खास झटके के साथ, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पत्थर की वो सिल बना लेते थे और उसके साथ कड़े लगे हुए होते थे। उन कड़ों में मुजरम के हाथ डाल दिए जाते और उसकी जो पीठ है वो उस पत्थर के ऊपर आ जाती और जो माहिर सिपाही थे वो बड़ी महारत के साथ उस कोड़े को उठाते और उस आदमी की पीठ पर वो पूरे जोर के साथ लगाते और एक खास झटके के साथ उसको जब वो वापस खींचते थे तो तारीख बयान करती है कि उस कोड़े के खींचने के साथ गोश्त उतर जाता था। और कितने कोड़े मारे गए? एकम 40। और अगर वो 3 लड़कियों वाला कोड़ा था तो 3 को 39 से ज़रब दें तो 117 बनता है। 117 लाइनें यीशु मसीह की पीठ पर, यीशु मसीह की कमर पर 117 कोड़ों की लाइनें मौजूद थी। और खुदा का बंदा यशायाह बयान करता है उसकी पीठ पर रेगारियां बनाई गई। मेरे अजीजों गौर से सुनिए, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। अगर आप समझते हैं आपकी बीमारी नहीं जा रही तो ये जो पैगाम का हिस्सा है इसमें खुदा के कलाम में आपके लिए शिफा है। हालेलुया, खुदा के कलाम में शिफा है और उसी के मार खाने से मैंने शिफा पाई। उसी के मार खाने से महसूस करें उसका रूह आपको छू रहा है और आपकी बीमारी जा रही है, आपकी कमजोरी जा रही है, आपकी बीमारी दूर हो रही है। अब दोबारा उससे कोड़े नहीं खाने बल्कि वो कोड़े खा चुका है और आपको शिफा मिल चुकी है। ये हमारे महसूस करने की बात है। वो कोड़े जो यीशु मसीह ने खाए हैं वो आपकी लाइलाज बीमारी के लिए भी थे, वो उस बीमारी के लिए भी थे जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया है कि ये लाइलाज बीमारी है, इसमें शिफा नहीं हो सकती। लेकिन मैंने अपनी आंखों से मौजज़ात को होते हुए देखा है। मुझे एक मौजज़ा कभी नहीं भूलता। खुदा के अजीम खादम पास्टर सालेक और हमारी सारी टीम कसूर में मौजूद थी और मुझे वो याद है एक छोटा सा बच्चा, उसको उसके पेरेंट्स ने दोनों बाजुओं से पकड़ा हुआ था और उसके पांव टेढ़े थे, उसके पांव टेढ़े थे, मुड़े हुए थे। और जब खुदा के बंदा ने दुआ की, मेरी आंखें खुली हुई थी, मैं उसके पांव पर गौर कर रहा था और मैंने देखा जब खुदा के बंदा उसके लिए दुआ कर रहे थे उसके पांव सीधे हो गए और उसने चलना शुरू कर दिया। हालेलुया, क्योंकि ये वो कलाम की बातें हैं और उसी के मार खाने से मैंने शिफा पाई है। आप इस पैगाम के बाद अपने बदनों को चेक कर सकते हैं, आपके बदन शिफा पा चुके हैं, आपके बदन शिफा पा चुके हैं क्योंकि उसी के मार खाने से आपने शिफा पाई है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं जल्दी से बयान करूंगा। तीसरी जगह जहां पर यीशु मसीह का लहू गिरा है, लिखा है और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अरगवानी पोशाक पहनाई। यह तीसरी जगह है
जहाँ पर यीशु मसीह का लहू गिरता है। मेरे अजीजों, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है, और उन्होंने उसको बादशाह बनाने के तल्लक से क्या किया, कांटों का ताज बनाया। वो बेल जो फलस्तीन के अंदर पाई जाती है, उसके कांटों की जो लंबाई है वो 1.5 से 2 इंच है, और पहले से उनके अंदर जहर मौजूद होता है। अगर वो किसी नॉर्मल आदमी को चबो दिए जाए तो चंद घंटों में उसकी मौत वाक़या हो जाती है। सिपाहियों ने उस बेल की शाख से यीशु के लिए कांटों का ताज बनाया, और रखा नहीं, बल्कि उनको पता था कि इस बेल के अंदर पहले से जहर मौजूद है। उन्होंने उस कांटों के ताज को यीशु मसीह के सर पर डंडों से दबा दिया। कांटों की वजह से, चुभने की वजह से यीशु मसीह के सर में जब कांटे चुभ गए तो कांटे चुभने की वजह से खून निकला। क्या निकला? खून निकला। और यीशु मसीह के खून के अंदर इतनी कुदरत है कि उसने कांटों के जहर को खत्म कर दिया। हालेलुया! ये है यीशु के खून की कुदरत। और आज मैं कई दफ़ा मसीहों की ज़िंदगियों से हैरान होता हूँ, ईमानदारों की ज़िंदगियों से हैरान होता हूँ, और यहाँ तक कि चंद पास्टर्स की ज़िंदगी से भी मैं हैरान होता हूँ। वो कहते हैं हमारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। पारी साहब बड़ा सख्त स्पेल से, जबकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा के लोगों पर जादू असर नहीं करता। आप अगर ये समझते हैं कि आप पर किसी तरह के जादू का असर है, आप अगर समझते हैं कि किसी ने आप पर जादू कर दिया है, तो आप कैसे ईमानदार हैं? आप कैसे खुदा के लोग हैं? खुदा के कलाम में लिखा है, कोई अफसून तुझ पर कारगर ना होगा, कोई जादू तुझ पर ना चलेगा। और गौर से सुने कि अगर आप समझते हैं कि आपका जहन गलत तरह से सोचता है, तो फिर अपने जहन को खुदा की ताबिया फरमाने में दें। उस लहू को अप्लाई करें जो कांटों के ताज की वजह से निकला है। उसके अंदर कुदरत है, वो जहर के असर को ख़त्म कर सकता है। वो आपके जहन को ताबिया फरमानी में ले जाएगा। और एक और बात याद रखें, बेल कहाँ से उगती है? ज़मीन से। और आपने शुरू में भी पहला हिस्सा भी देखा है कि जब वो दिल सोजी से दुआ कर रहा है और उसका पसीना गोया खून की बूंदें होकर ज़मीन पर टपक रहा है, तो उसने ज़मीन की लानत को क्या कर दिया है? ख़त्म कर दिया। अगर आपकी इनकम में प्रॉब्लम है, आपका गुजारा नहीं होता, आप समझते हैं कि महीने के आखिर में आप हमेशा एक ही रट लगाए रखते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये ख़त्म हो गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उस लहू को अप्लाई करें जो बागे गतसमनी में गिरा है। कुछ असूल है, जब हमारे पास पैसे आते हैं हम उस पर हाथ रख कर दुआ करते हैं कि खुदावन तेरे खादम का घर है, हम इस रुपए पैसे पर तेरी बरकत चाहते हैं। और बेहतरीन नोट कौन से? जरा ऊंची बोले। बेहतरीन नोट, खूबसूरत नए वाले, उनको अपनी सैलरी में से अलग किया करें और अपने 10वें हिस्से के लिए रख छोड़ा करें। हालेलुया। भाई जैसी चीज देंगे वैसी चीज ही मिलेगी ना। कई दफा तो ऐसा नोट निकलता कितने भी नहीं चलता। बिल्कुल बड़ी ट्राई की, बड़ी दुकानों पे ट्राई की, बच्चों को भी भेजा, बड़ों को भी भेजा, नहीं चला, और ला के चंदे में डाल। नो, बेहतरीन चाहते हैं तो बेहतरीन दिया करें। हालेलुया। बेहतरीन दिया करें। खुदा आपको देने की कुदरत रखता है। और 4 लफ्जों में आखिरी बात बयान करूंगा। चौथी जगह जहां पर यीशु मसीह का लहू गिरा, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि
सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और लिखा है खून और पानी बह निकला। लास्ट जगह जब उस सलीब पर है तो सिपाही ने उसकी पसली में भाला मारा और भाले से उसकी पसली छेदी। ये वाक्य एक दफा पहले भी हुआ है। जब आदम की पसली छेदी गई है तो हवा निकली है और यीशु की पसली छेदी गई है तो कलीसिया निकली है। हालेलुया। आप और मैं निकले हैं। सारा खून, लिखा है खून और पानी बह निकला। अगर गौर करें तो जितनी देर तक इंसानी बदन में खून है पानी नहीं बहेगा। और पानी क्या है? एक हल्का पीला सा रकीक सा मादा होता है। जब इंसान के अंदर से पानी खत्म हो जाता है तो फिर वो मादा बह निकलता है। उसने सारा खून बहा दिया, क्योंकि अभी कुछ देर के बाद हम उसके बदन और खून में शामिल होंगे। उसने सारा खून बहा दिया। और सारा खून क्यों बहाया? एक नजरिया मेरे जहन में आता है। सारा खून बहाया जाना सारी फतह की निशानी है। हालेलुया। आप उसके लहू को अप्लाई कर सकते हैं। उसका लहू आपको हर एरिया में फतह देगा। हर एरिया में आप फतह पाएंगे। और आखिरी कतरा तक बहाने का ये निशान है कि दुनिया का आखिरी पैदा होने वाला शख्स भी ना कह सके कि यीशु ने मेरे लिए खून नहीं बहाया है। उसने सारा खून बहा दिया है। सारा खून सारी फतह की निशानी है। आप जिस तौर पर आपका दिल करे आप यीशु के लहू को अपनी ज़िंदगियों पर लगा सकते हैं, अपने बच्चों पर लगा सकते हैं, ताकि उसका वो बेअब खून पूरी तरह से काम करे। और उसके खून ने यहाँ पर काम किया है। बहुतों के जहनों को खोला है, बहुतों को शिफा दिया है। अभी हम नेक्स्ट जुमेरात आज के पैगाम के तल्लक से भी गवाहियाँ सुनेंगे कि खुदा के कलाम ने जो कभी बेतसीर वापस नहीं लौटता है, आपकी ज़िंदगियों में मौजज़ात किए हैं। आपने शिफा पाई है क्योंकि आपने बोला था और उसी के मार खाने से मैंने शिफा पाई। आए अपने पांव पर खड़े हों। खुदा ने इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। हालेलुया। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। अजीज़ों, याद रखें कि यीशु ने सारा खून बहाया ताकि हम उस सारी फतह को अपनी ज़िंदगियों में एक्सपीरियंस करें। और जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह का खून मैं अपने बदन पर, अपने बच्चों पर, अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में लगाता हूँ, तो बेसिकली आप ये इकरार कर रहे हैं कि यीशु मसीह का खून जो मेरी रूह, जान और बदन की कीमत है, मेरी निजात की कीमत है, वो कामिल कफ़ारा के तौर पर जो यीशु ने खून पेश किया, उस खून के सबब से मुकम्मल निजात, मुकम्मल आज़ादी, मुकम्मल रिहाई, कामिल शिफा मैं अपनी ज़िंदगी में लेता या लेती हूँ। अज़ीज़ों, ये है यीशु मसीह के खून की कुदरत। हमारा ईमान यीशु मसीह के खून पर होना चाहिए और इसीलिए यीशु मसीह का खून फिर कुदरत के साथ काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। और आज अगर किसी ने अपना दिल यीशु को नहीं दिया, क्योंकि याद रखें अजीज़ों, यीशु मसीह ने खून इसलिए बहाया ताकि सबसे पहले मैं और आप, वहाँ लिखा है यीशु ने कहा कि बहुतेरों के गुनाहों की माफ़ी के लिए ये खून बहाया जाता है। बहुतेरों के गुनाहों की माफ़ी के लिए। अगर आज आपने खुदावंद से माफ़ी नहीं मांगी और आपकी ज़िंदगी में उसकी निजात नहीं है और आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे, तो आज ये मौका है कि आप अपना दिल और ज़िंदगी मुकम्मल तौर से यीशु को दें ताकि आप निजात पाएँ, हमेशा की ज़िंदगी पाएँ और कामिल शिफा पाएँ, रूह, जान और बदन की। आए हम एक इकरार करें और फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जितने अपने दिल यीशु को देना चाहते हैं या जितने दोबारा से अपने आप को खुदा के लिए रीडेडिकेट करना चाहते हैं, अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और मेरे साथ मिलकर ये इकरार करें,
ऐ प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो तेरे बेटे यीशु के लिए और उस खून के लिए जो यीशु मसीह ने मेरे लिए बहा दिया। खुदावंद यीशु, मेरा ईमान है कि तेरा खून मेरी रूह, मेरी जान और मेरे बदन की वो कीमत है जो तूने अदा की है, और तूने मुझे आज़ादी दी है, निजात दी है, माफ़ी दी है, पाक किया है, साफ किया है। इस वक्त मैं अपना दिल मुकम्मल तौर से तुझे देता हूँ। मेरे गुनाह मुझे माफ़ कर। खुदावंद यीशु, तेरा खून मुझे धोए और पाक साफ करे, यीशु के नाम में, आमीन। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए रखें। हालेलुया। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए रखें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि वो शिफा जो यीशु मसीह के खून की बदौलत हमारी जिंदगियों में आ चुकी है, उसका ज़हूर अब हमारे बदनों में हो। अगर अभी तक खुदावंद के यीशु मसीह के खून के वसीला से जो शिफा खुदा ने हमें दे दी है, उसका ज़हूर आपके बदन में नहीं है, तो आपके लिए मैं दुआ करूंगा और हम सब मिलकर बल्कि दुआ करेंगे। आप सब अपनी दुआएं, दरख्वास्तें, मुनाजात खुदा की हुज़ूरी में पेश करें। जितने यहाँ मौजूद हैं, जितने टीवी पर वॉच कर रहे हैं और जितने ऑनलाइन भी हमारे साथ मौजूद हैं, हर एक खुदावंद के हुज़ूर आप दुआ करना शुरू करें, क्योंकि उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज यीशु मसीह के खून की बदौलत शिफा आपकी है। यीशु मसीह के खून की बदौलत मौजज़ा आपका है। यीशु मसीह के खून की बदौलत निजात आपकी है। यीशु मसीह के खून की बदौलत जिंदगी आपकी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने सारी कीमत हमारे लिए अदा कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ उस खून के लिए जो तूने मेरे लिए सलीब पर बहा दिया। तेरा शुक्र उस खून के लिए, वो खून जो मुझे पाक करता है, वो खून जो मुझे साफ करता है, वो खून जो मुझे निजात देता है, वो खून जो मुझे शिफा देता है, वो खून जो मुझे पाक साफ करता है। यीशु मसीह के खून के बदौलत और यीशु मसीह के नाम के वसीला से इस वक्त एक एक दुआ दरख्वास्त हम तेरी हुजूरी में पेश कर देते हैं। इस वक्त जितने यहाँ लोग मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन हमें वॉच कर रहे हैं, जितने टीवी पर वॉच कर रहे हैं, एक एक की जिंदगी में तेरी शिफा देने वाली कुव्वत और कुदरत आग गुजर करे, पाक रूह की आग के साथ, और सारे इब्लीसी नापाक रूहों के तमाम असरात को, बीमारियों के तमाम असरात को खुदा पाक रूह तेरे खून की कुव्वत और कुदरत और पाक रूह की आग जलाकर भस्म कर दे। यीशु मसीह के नाम में ऐसे लम्हा ये जिंदगियां शिफा पाए, ये जिंदगियां आजादी पाए, रिहाई पाए, शिफा पाए, बरकत पाए। इब्लीसी नापाक रूह, मैं तुम्हें बांध देता हूं, हुक्म देता हूं, छोड़ो इन जिंदगियों को, छोड़ो इन बदनों को, क्योंकि तुम्हारा अब इन जिंदगियों पर कोई हक और इख्तियार नहीं, क्योंकि ये जिंदगियां यीशु मसीह के खून की बदौलत यीशु मसीह की है। इसलिए तुम्हारा अब कोई हक और इख्तियार नहीं। छोड़ो इन जिंदगियों को यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह के मार खाने से इन्होंने शिफा पाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु तेरे खून की कुव्वत और कुदरत को हम इनके रुपए पैसे पर भी मांग लेते हैं, ताकि कामिल निजात, आजादी, रिहाई आए यीशु के नाम में, जिंदगी के हर एरिया में, यीशु के नाम में। हालेलुया। सब अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं और सब खुदाम की शुक्रगुजारी करें कि खुदाम तेरा शुक्र हो। सब उसकी शुक्रगुजारी करें, सब उसकी शुक्रगुजारी करें, सब उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। कि खुदाम तेरा शुक्र हो, तूने मुझे छू लिया है, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पा ली है, तेरा खून मेरे लिए काफ़ी है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
खुदा का शुक्र करनी हूँ कि खुदा ने मुझे शिफा दी है। हालेलुया। मित्र इतने कान खराब थे, मैं आपसे कहा था पास्टर को मैं उसे दुआ कर, मैं ये नहीं सुन सकती जी, साज नहीं सुन सकती, लेकिन खुदा का शुक्र है जो मैं रात को दी तो मुझे शिफा रात उधर ही मिल गई थी। हालेलुया। और कान खुल गए। हालेलुया। ये बुजुर्ग बहन मेरे पास आई, इन्होंने कहा कि मेरे कान बंद हो चुके हैं, मेरे लिए दुआ करें। और आपने देखा कि कैसे मैंने कहा कि उसी रात जुमेरात की इबादत में खुदा ने इनको छुआ और कान खुल गए, और ये खुदा उनके जलाल के लिए रो रो के गवाही दे रही हैं। जोरदार तालियां खुदा यीशु के जलाल के लिए। खुदा का मैं ये शुक्र करती कि खुदा ने इतना अच्छा सूरमा यहाँ भेजा अपना कि लोगों की रूहें बच जाएं। हालेलुया। प्रेज द शुक्र है। लॉर्ड। जोरदार तालियां खुदा यीशु के जलाल के लिए। गॉड ब्लेस यू माँ जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। जी बहन जी। मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको इस्लाम। मेरी जो गवाही है वो है देने के ताल्लुक से जी। 3 जून को जब मैं संडे सर्विस में यहाँ आई तो आपने दाई यकी के ताल्लुक से टॉपिक शेयर किया, और मैं पिछले 6 माह से अपने हस्बैंड को एक ही बात बोल रही थी कि हमें दाई यकी देनी चाहिए क्योंकि हम खुदा का पैसा खा रहे हैं। तो जब आपने ये मैसेज शेयर किया तो मैंने उनको कहा कि ये कलाम हमारी ज़िंदगी के लिए है। तो आपने मैसेज शेयर करते हुए किसी के बारे में बात की कि उसने कहा कि मैं ये अफोर्ड ही नहीं करता कि मैं दाई यकी ना दूँ। तो मैंने भी यहाँ पर बैठे हुए उनको कहा मैं भी ये अफोर्ड नहीं करती कि मैं दाई यकी ना दूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग दाई यकी दे देते हैं, तो फिर पूरा महीना क्या करेंगे। तो मैंने कहा यहोवा यरी एंड डोंट वरी। हालेलुया। तो मैंने जो अपनी दाई यकी का बीज था वो 2810 रुपये यहाँ पे बो दिया, और मेरे उस बीज का जो फल है वो मुझे 6 माह इंतज़ार नहीं करना पड़ा। इसी माह में मुझे उसका जवाब मिला, और हमने जो कमेटी डाली थी 3 साल से वो हमें कहते थे अगले माह देंगे, 3 माह बाद इंतज़ार करें, ये करें वो करें, लेकिन उस आंटी ने घर आके कहा कि इसी माह में मैं आपको कमेटी दे देती हूँ, और वो कमेटी 1,22,000 की। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा यरी एंड डोंट वरी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी गवाही जो है वो मेरी खुद की गवाही है कि मैं फिज़िकली बहुत वीक हो गई हूँ, और मेरी फैमिली में सारे इस बात से बड़े परेशान रहते थे कि क्यों वीक होती जा रही हो। तो मेरी अम्मी जो थी वो स्पेशली मेरे से ज़्यादा परेशान रहती थी, और सेकंड लास्ट जो मीटिंग में मैं आई जुमेरात की मीटिंग में, तो मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, और मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि मुझे पेन हो रही है। तो जब आपने यहाँ पे दुआ की और वर्ड ऑफ नॉलेज में आपने कहा कि किसी के पेट के निचले हिस्से में दर्द है, और वो इसी वक्त गायब हो गई, और वो उसी टाइम ख़त्म हो चुकी थी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद मैंने हॉस्पिटल से मेरे सारे टेस्ट करवाए, उन्होंने मेरे बाकायदा स्कैन किए, मेरी पूरी बॉडी मशीन में गई और स्कैन किया, और डॉक्टर्स ने पहले मुझे कहा आपको टीबी भी है, हो सकता है आपको अल्सर भी है, लेकिन मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड और ब्लेस यू। तीसरी गवाही जो मेरी वो मेरे बेटे की है, इसको फंगल इन्फेक्शन था। अच्छा। सर्दी की वजह से वो होता था, जैसे ही हवा थोड़ी सी सर्द होती थी तो इसको रैश होना शुरू हो जाते थे पूरी अच्छा, बॉडी पे। अच्छा। और 4 साल से इसको ये इन्फेक्शन था। 4 साल से इसको इसको इन्फेक्शन इन्फेक्शन था, और अब ये 6 साल का है। और इन सर्दियों में ये बरकत टीवी के आगे खुद बैठता था, जब भी गॉड इज लव लगता था दुआ होती थी, इवन दैट कलामे रोशनी में भी जब दुआ होती थी तो ये अपने सर पे हाथ रख लेता था Praise the और Lord. कहता था मामा दवाई नहीं खानी, दुआ से ही ठीक हो जाऊंगा। और खुदावंद का शुक्र है इन पूरी सर्दियों में इसको कोई रैश नहीं हुआ। और इसकी body बिल्कुल हालेलुया। normal। हालेलुया। हालेलुया। जी बहन जी। भाई जी सलाम। सलाम जी सलाम। मेरी तरफ से सबको खुदावंद की तरफ से सलाम। और मेरी गवाही ऐसी है, मेरे अम्मी के ना फिफरे सुंगड़ गया सी, पास्टर साहब से प्रे कराती रही, आती रही है, वो ठीक हो गई। अम्मी का फिफरे एक ठीक हो गया, एक फिफरे ते हजे ਚੱਲੀ है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਫਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਰਨਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਰਨਲ ਵਾਲੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇਹਦੇ ਫਿਫਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਨੇ। हाँ ईटों की तरह बन गए ने। कहते असी नहीं इलाज कर सकते, खत्म हो गए फिफरे। अच्छा। फिर असी गुलाब दे भी लैके गए हाँ, तो अम्मी के फिफरे अल्ट्रासाउंड करवाई, एक्सरे लवाए, उन्हें के एक फिफरा ठीक हो गया, एक फिफरे थोड़ी जी चली रह गई। अम्मी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। खुदावंद का शुक्र करती हूँ, और मैं इतनी खुशी से बहुत भर गई सा। हालेलुया। हाँ मैं बड़ी खुश होगी। मैं कि अम्मी देखो मैं खुदा का नाम लेके घर से लेके निकली हूँ। हालेलुया। हाँ वो जो जी, बुजुर्ग शुक्र है है खुदा और वो बड़ी एग्रेसिव होकर आती थी, किसी इंतजामिया वाले को बड़े गुस्से से कहती थी हट जाओ पीछे, मैंने दुआ करवा दी, और वो लगातार आती रही।
और उनकी जो परसिस्टेंस है उसकी वजह से खुदा ने उनको उनका मौजज़ा दिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि फेफड़े सूख गए हैं और काम नहीं करते, और वो बड़े गहरे गहरे लंबे लंबे सांस लेती थी, लेकिन खुदा ने उनको छुआ और आज़ाद किया। प्रेज द लॉर्ड। जी बहन जी, इस्लाम जी इस्लाम। मेरी तरफ से सब भैन भाइयों को सलाम। मेरे 2-4 माह से ये सिर की दर्द इंज ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि जिवें दिमाग घूमदा, कुछ समझ नहीं सी, जो दिमाग घूमदा सी गर्दन भी खिंच 4 माह जाती से। सी। हाँ जी। और फिर मैं डॉक्टर के पास गई, हॉस्पिटल गई, उसने कहा कि ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਿਆ। लेकिन मैं ਜਦੋਂ हॉस्पिटल 'ਚ बाहर निकली, मेरा यही ईमान सी कि मैं दवा करावांगी तो मैं ठीक हो। खुदा का शुक्र है कि अब मैं दवा पिछली जो मैं रात आई तो जो दवा होने लगी ना, मेरा इंज होया कि जिवें गर्दन खिंची जा रही, जिवें दवा होए उसी तरह इंज गर्दन ही खिंची जा रही सी। लेकिन मैं ना बैठ के दवा करने लग पई। मैं कहा मैं दवा ज़रूर करनी। खुदा का शुक्र है कि जिस दिन दी मैं दवा करा के गई, मैं नज़र सही आ रहा है। हालेलुया। काला मोतिया जाता रहा है और जो सर की दर्द थी 4 माह से वो भी खत्म हो गई। परेशान होती सा मैं, सिर तो अखां तो खिंचींदी, गर्दन बहुत ज्यादा खिंचींदी। और इबादत के दौरान खुदा का रूह आपको छू रहा था और ऐसे जैसे आपको खिंचाई महसूस हो रही है। हाँ, तो मैं घर बड़ी मुश्किल गई, तो मैं कहा कुड़ियां नूं बच्चियां नूं मैं कहा मैनूं दवाई दिओ, तो मेरा शौहर कहंदा दवा तो दवाई ते आंदी दवाई खान लग पई है, फायदा की आया। लेकिन मैं कहा पता नहीं की मेरा जिस्म बेजान हो गया है। वो बेसिकली खुदा के रूह ने आपको छुआ था और वो जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो पाक रूह ने निकाल ली थी और इस वजह से वो कमजोरी थी। लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक है। शुक्र है यीशु बाप दा, मैं ना दवाई खानी ना खतरे पानी। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल। तेरा शुक्र है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।